देखिए यहाँ पे मेहमान की नवाजी, मेहमान के ठंडा मेहमान से ही होटल ठंडा डलवाया जा रहा है। मेहमान नहीं, हम लोग घर के लोग हैं। मेहमान नहीं है हम लोग। मेहमान होते तो बिना बताए आते, धमक गए। हमारे कुर्सी लेके घर जाके देखेंगे ये वीडियो। आंटी का सोफा तो आ ही जाएगा सविता। हां, 3 सीटर सोफा तो आराम से आ जाएगा। आराम से नहीं लेंगे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस फैमिली ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा ख़ास है, क्योंकि हम 6 महीने बाद मिल रहे हैं। तो हम लोग ना पहले वाले घर में एक साथ ही रहते थे, लेकिन जब अब हम अलग अलग फ्लैट में रहते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैं तो बिल्कुल ही नहीं निकलती, भाभी तो आती भी हैं डीएवी में अपने बेटा को छोड़ने के लिए, क्योंकि डीएवी का जो स्कूल है हमारे घर के पास ही है। तो बिना बताए आ गई, सरप्राइज़ वो मुझे दे दी। गली में आने के बाद में कॉल की कि सविता बाहर निकलो, मैं आई हुई हूँ। तो वैसे तो ब्लॉग शूट करने का वैसा नहीं था, लेकिन फिर एक दिमाग में आया कि यार चलो शूट कर लेते, एक मेमोरी हो जाएगा। तो पुराने वाले घर में हम साथ में रहते थे और लगभग 5 से 6 साल हम एक ही साथ रहे हैं, एक ही घर में। और अब हम लोग अलग-अलग घर में रहते हैं। भाभी वही पुराने वाले घर में रहती है और मैं इस वाले घर में रहती हूँ। बहुत दिन से सोच रहे थे मिलना है, आजकल बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ख़ैर मुझे नहीं मिल पा रहा था। भाभी बोल रही थी जब फ्री हो जाओगी तो कॉल करना, और मैं सोच ही रही थी कि जिस दिन पूरे दिन फ्री रहूँगी उस दिन कॉल करूँगी, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक इन सब के चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। ख़ैर कोई नहीं, बिना बताई आई, फिर भी बहुत अच्छा लगा। और अभी 5:30 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक हम लोग का कंटिन्यू बातें, गप्पे-ठप्पे सब चलेंगे। तो आयुष श्रेया कोचिंग गए हैं, तो भाभी लगभग 5:30 बजे आई थी। आयुष 4:30 बजे कोचिंग गया तो आएगा 6:30 बजे, और श्रेया 7:30 से पौने 8 के बीच में आएगी। भाभी ठंडा लेके आई थी, कुरकुरे लेके आई थी, तो वो खुद ही ढारी और हम लोग बस साथ में बैठ के पिए, बहुत सारी बातें किए और फिर उसके बाद में चाय बनाई। तो ऐसा था ना कि आज दूध था ही नहीं मेरे घर में तो वो दूध भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि गाय दुहाएगा तब। और ना ही बच्चे थे, ना ही आयुष के पापा थे, तो कुछ बाहर से मंगवा भी नहीं पाई। लेकिन फिर मैं आयुष के पापा को कॉल कर दी कि कुछ लेते आइएगा बच्चों के लिए, चॉकलेट और कुरकुरे-वुरकुरे। और मैंने बोला भाभी अब रात को खाना खा के ही जाइएगा, क्योंकि टाइम लगभग जो है ना 8 बजने वाले थे। तो आयुष आया 6:30 बजे, श्रेया आई 7:30 बजे। श्रेया और आयुष का ना अंबर और अनन्या बहुत ही वेट कर रहे थे, क्योंकि हम और भाभी तो बातें करने में मगन थे, लेकिन ये लोग को तो दोनों से मिलना था। तो आयुष आया तो फिर अंबर बहुत खुश हो गया। फिर श्रेया भी आ गई। अभी इन चारों को आराम से लोग का एनिमी के ऊपर बातें चलेगी, क्योंकि श्रेया और अनन्या लगभग सेम ही चीज़ें लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। वो एनिमी का ये लोग बुक पढ़ते हैं। तो आयुष पापा थोड़ी देर नीचे थे, कुछ काम था। तो अभी भैया तो नहीं आए हैं, क्योंकि भैया रहते तो फिर भैया के साथ ही ये बातें करते। खैर वो अपने उस रूम में हैं, उसी रूम में अंबर है, छोटे वाले रूम में। और हम लोग यहाँ पे खूब सारी बातें किए, खूब हँसी मज़ाक ठहाके खूब हुआ। हमारा रिश्ता खून का नहीं है, हमारा दूर दूर तक वैसा कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कास्ट अलग है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है ना वो दिल से है, दिल वाला रिश्ता है हम लोगों का। हम चारों फैमिली का और भाभी के चारों फैमिली का। जब हम आठों मिल जाते हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी वही बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है। तो बस ये एक छोटा एक तरह से गेट टुगेदर ये हमारा हो गया। फिर कुरकुरे खाए, फिर ठंडा बचा हुआ था तो अभी सबको हो गया, फिर से आधा-आधा गिलास सबको मैंने दे दिए। मैं सोची खाना बनाने से पहले थोड़ा ठंडा-वंडा पी लेते हैं। तो ठंडा-वंडा पीने के बाद में हम और भाभी चले जाएंगे किचन में, और यहाँ पे ये लोग अपना वही टीवी मोबाइल देखेंगे, अपना ये बच्चे अपना बातें करेंगे। तो मैं आके सब्जी बना दी, लगभग होने वाला है, आटा सान दी, भाभी सैलेड काट रही हैं। और अभी देखिए मैं अपने खिड़की से दिखा रही थी आपको, ये दोनों यहाँ पे अपना मोबाइल देख रहे हैं। यहाँ पे आयुष और श्रेया और अनन्या, यहाँ पे ये लोग अपना एनिमी पढ़ते हैं मोबाइल में। तो मैं ये देखो मैं भाभी से काम करवा रही हूँ हमारा यही चलता रहता है भाई। कितने समय के बाद तो कर रहे हैं किचन में काम। हाँ
आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला मुझे और बहुत अरसे बाद लग रहा है जैसे हम मन भर के अपने पूरे मन की बातें हम लोग किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कुछ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो भाभी मनाती हैं तो मैं जाती हूँ तो मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। अगर मैं मेरे घर होता है तो वो आके हेल्प कर देती हैं। बच्चे और हस्बैंड लोग अपना मगन रहते हैं और हम लोग मिल के अपना खाना-वाना बनाते हैं। खाना बन गया था तो यहाँ पे खाना-वाना निकाल लेते हैं और टाइम 10 साढ़े 10 होने वाले हैं। टाइम का पता ही नहीं चला कब साढ़े 10 बज गया, बातें करते-करते ही खाना यहाँ पे निकल गया हमारा और फिर हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठ जाएँगे। तो अभी जो है ना अनन्या के पापा यानी भैया, उनको मैं बोली भैया आ जाइए, लेते जाइएगा भाभी को क्योंकि आई थी ऑटो से और अभी वैसे एक और बाइक से हो नहीं पाएगा, आयुष के पापा छोड़ने जाएँगे फिर भी एक से नहीं हो पाएगा, तो भैया भी आएँगे तो आराम से 2 बाइक से पहुँचा देंगे। भैया का ब्लॉग में स्वागत है। पापा कैसा है घर? How are you guys? How are you? भैया बेटे अब जूठा करिएगा, बेटा कब चलिएगा? तो हम लोग खाना खा ही रहे थे जब तक भैया भी आ गए। तो यहाँ पे खाना-वाना खाने के बाद में ये दोनों को भी मैं खिला दी, तो ये बोले नहीं खाएँगे। मैंने भैया थोड़ा-सा खा लीजिए। खाना खाने के बाद में हम बहुत सारी बातें किए। लेकिन हम तो इस साल नहीं मनाएंगे। 20 साल हमारी शादी को होगा। Still, I am not a Buddha. I am also not a And Buddha. I think she is not a Buddha. हाँ, तो फिर क्या शिकायत? हम भी जवान, हमारे बच्चे भी जवान। चलो चलो अंबर अनन्या चलो तंबी पनिशमेंट बाय। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। अच्छी बेटा से चले जवान हो गया। खड़ा हो जा बाबा बेटा थोड़ा सा हो गया अच्छा खासा बढ़िया से पढ़ाई कर। तो चलिए जाने का समय हो गया है, टाइम 11 बज गए हैं और भैया से मैं बोल रही थी भैया भाभी को ना कुछ स्पेशल फील करवाइए क्योंकि इनका शादी का ना 20 साल हो जाएंगे और मेरे 17 साल। तो चलिए ये लोग बाहर आ गए हैं और भैया आयुष को गले लगा रहे थे तो सब हंसने लगे थे, करने लग गए थे और भैया बस यही फ़िलहाल बोलते हैं आयुष जवान हो गया, हमारा बेटा जवान हो गया। चलिए बाय। बाय मत। वीडियो भेज देना। यूट्यूब पे देख लेना। गुड नाइट। आउटिंग खत्म हो गई। तो कुछ इस तरह रहा हमारा 5:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक का समय। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं और मतलब वो रिश्ते ऐसे होते हैं ना, अपना ना होते हुए भी एक अलग ही बॉन्ड होता है। उसी तरह का हमारा रिश्ता है, मेरा, भाभी का, भैया का। तो आयुष के पापा छोड़ने गए भाभी को, बोले नीचे ही रहना क्योंकि फिर मैं ऊपर जाऊंगी, फिर गेट खोलने नीचे आना पड़ेगा। तो हम तीनों यहीं पे वेट कर रहे थे उनका और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।